तो क्या हाल है आगे सीखने मैनेजमेंट। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू सिंह और आप देख रहे हैं सोनू सिंह पीपीटी वाले। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैनेजमेंट के बारे में। आई होप मैनेजमेंट आप सबको पता ही होगा, लेकिन अगर आप इस वीडियो पे आए हो तो चुपचाप बैठो, मैनेजमेंट सीख के ही जाना, ठीक है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्या मीनिंग और डेफिनेशन होता है मैनेजमेंट का, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स होते हैं मैनेजमेंट के, मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है और क्या इंपॉर्टेंस होता है मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट सिखाने से पहले, उसकी बेसिक डेफिनेशन सिखाने से पहले मैं 2 स्टोरीज़ बताऊंगा। बड़ा मज़ा आएगा स्टोरी सुनना, पीछे बैठ जाओ, रिलैक्स हो जाओ, बस सुन लेना स्टोरी को, दिमाग में इमेज फॉर्म करने की कोशिश करना है स्टोरी की, ठीक है। एक गांव होता है, उसमें एक लड़की होती है जिसका नाम मीरा होता है। मीरा पढ़ाई लिखाई करके गांव में कुछ ऐसे छुट्टियां मनाने के लिए जाती है। गांव में देखती है ना कि क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, कुछ ना कुछ बातें कर रहे हैं। उसको बहुत दिलचस्पी सी आ जाती है कि भाई क्या बातें कर रहे हैं ये। जाके सुनती है उनकी बातें। तो गांव वाले बातें कर रहे होते हैं, एक बगीचा होता है, बहुत खाली होता है, वहाँ पे कोई पेड़ वेड़ नहीं होता, खाली पड़ा होता है। तो गांव वाले बातें कर रहे होते हैं, इसमें पेड़ लगाते हैं, आम के पेड़ लगाते हैं, ठीक है। तो मीरा सुन रही होती है, हाँ भाई आम के पेड़ लगा रहे हैं, ठीक है। 10 दिन बीत जाते हैं, देखती है मीरा कि भाई लोग लगे हुए हैं दबा के अपना, कोई भी कुछ भी कर रहा है, कोई पानी गिरा रहा है, कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई बीज डाल रहा है, कोई बीज सड़ा रहा है, फंगस लग रही है बीज में, कुछ भी चल रहा है। मीरा बस नोटिस करती है, पीछे बैठ के चल रहा होता है। 10 दिन बाद क्या होता है, पानी की वेस्टेज हो गई, आम के बीज की वेस्टेज हो गई, श्रम जो लोगों का काम करने का है वो श्रम वेस्ट हुआ, लेकिन पेड़ एक भी नहीं लगा, एक भी पौधा नहीं आया। उसके बाद लोग बड़े परेशान हो जाते हैं। अब मीरा सोचती है भाई मैंने MBA कर रखी है, ठीक है, तो मैं MBA करके आम के पेड़ नहीं लगवा पाई, तो मेरा MBA का क्या मतलब। मीरा जाती है वहाँ पे, बोलती है कि आप लोगों को कोई डायरेक्शन देने वाला नहीं है कि कब क्या करना है, किस हिसाब से प्लानिंग करनी है, क्या क्या करना है। मीरा खुद जिम्मा उठाती है। मीरा बोलती है चलो मैं इस चीज़ का जिम्मा उठाती हूँ कि आम के पेड़ लगाने, बस आप जैसा मैं बोल रही हूँ वैसा करना। सब लोग बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं भाई, बता दो। पढ़ी लिखी तो थी वो, तो सब लोग इज्जत तो वैसे ही करते थे कि हाँ भाई कलेक्टर साहब आए हैं हमारे गांव में। तो मीरा क्या करती है, सबसे पहले पूछती है कि कौन किस चीज़ में माहिर है, कौन गड्ढा खोदने में माहिर है, किसको मिट्टी की जानकारी है, किसको पता है कि कब पानी दिया जाना है, नहीं पता है तो उनकी ट्रेनिंग कराना। सबसे पूछती है कि कौन क्या क्या कर सकता है, उस हिसाब से उनको काम सौंपा जाता है, ठीक है। और मीरा स्टार्टिंग में ही बता देती है कि आने वाले 5 दिन तक हम यही काम करेंगे। एक दिन हम मिट्टी खोदेंगे, बीजों को सुखाने के लिए रखेंगे, और फर्टिलाइजर्स वगैरह कितने क्वांटिटी में डालने हैं मिट्टी में, कितना पानी डालना है, वेस्टेज कम से कम हो और आउटपुट बहुत ज़्यादा निकले। 10 दिन बाद छोटे छोटे पौधे आना शुरू होते हैं, ठीक है। तो इस शॉर्ट स्टोरी का कंक्लूजन यही था, या इस स्टोरी का मोराल यही था कि अगर कोई डायरेक्शन देने वाला ना होना और बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो लोगों को पता ही नहीं होगा भाई क्या काम करना है। क्या पता वो काम चोरी करने लग जाए, क्या पता वो दिखाने के लिए बस दिखावा करें कि भाई हम काम कर रहे हैं, लेकिन वो काम ना कर रहे हो। तो मीरा ने क्या किया यहाँ पे, मैनेजमेंट किया उन सारे लोगों का कि वो सही डायरेक्शन में अपने जो भी एफर्ट्स हैं उनको लगाएं, ताकि एफिशिएंटली काम हो और इफ़ेक्टिवली काम हो। इफ़ेक्टिवली का मतलब जो भी बीज है वो सारे उग जाएं, जो भी पेड़ वेड़ है वो निकल जाए। एफिशिएंटली का मतलब वेस्टेज कम से कम हो, ठीक है। तो ये थी मीरा की स्टोरी, जो कि MBA करके गांव गई थी और उसने मैनेजमेंट उन लोगों को समझाया कि होता क्या है, ठीक है। उसके बाद एक रियल स्टोरी सुनो आप स्मिता राय की। उनको बहुत शौक था कि भाई कैंडल वैक्स से ऐसे मोल्ड करके कैंडल बनाना, बहुत सारी चीज़ें करना। तो जिस गांव में वो रहती थी ना, उन्होंने देखा कि भाई बहुत सारी महिलाएं हैं, बहुत गरीब हैं। तो वो उसको आइडिया आया एक कि भाई मैं इन महिलाओं के ज़रिए, क्योंकि कैंडल बनाने में तो माहिर हूँ ही मैं, मेरे को आता तो है ही, क्यों ना मैं इन सब महिलाओं को ये सारी चीज़ें सिखाऊं और गाँव में ही एक बिज़नेस स्टार्ट किया जाए कैंडल बेचने का। तो उसने क्या किया, पास वाले बैंक से उसको पता चला कि भाई बिज़नेस के नाम पे ऐसे ऐसे फाइनेंशियल मदद मिल सकती है, लोन मिल सकता है। उसने लोन लिया। उसके बाद उन्होंने सारी महिलाओं को सिखाया, वो उनका कैंडल का बिज़नेस अच्छा चलने लग गया उसके बाद। लेकिन स्मिता राय ने क्या किया, स्मिता राय का काम क्या था, वो खुद तो नहीं बनाती थी ना कैंडल, जो कैंडल बनाती थी वो महिलाएं बनाती थी और वो बेचती थी। तो स्मिता राय का काम था कि जो भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, जैसे दिवाली आ गई या कोई और फेस्टिवल है, तो वहाँ पे कैंडल का किस तरीके का कलेक्शन होना चाहिए, किस डिज़ाइन की कैंडल्स होनी चाहिए, और जाके वो फंड्स लेके आना। अगर बिज़नेस को और फंड्स की ज़रूरत है तो बैंक से फंड्स इकट्ठे करना, ऑर्गेनाइज करना बोल सकते हो। अगर और लोगों की ज़रूरत है तो और महिलाओं को लेके आना या लेबर्स को रिक्रूट करना। सप्लायर्स जो हैं जहाँ से कैंडल वैक्स आएगी उनके साथ डेली कम्युनिकेशन करते रहना, ताकि जो सप्लाई है वो कम ना पड़े, है ना। तो स्मिता राय ने भी यहाँ पे मैनेजमेंट ही किया है, ठीक है। तो इससे
अब आप समझो कि मैनेजमेंट होता क्या है। मैनेजमेंट सबसे पहली बात अपने दिमाग में डाल लो कि हर तरीके की ऑर्गेनाइजेशन, हर तरीके की कंपनी में यूज़ होता है। आप भी अपनी लाइफ में हर तरीके की एक्टिविटीज़ में मैनेजमेंट यूज़ किया जाता है। आप भी अपनी लाइफ में मैनेजमेंट कहीं ना कहीं यूज़ करते होगे। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए आप किसी और से काम करवाते हो इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। जैसे कि मीरा ने किया था, गांव वालों से काम कराया उसने, और सही डायरेक्शन में क्योंकि काम हुआ, सही डायरेक्शन में एक्टिविटीज़ हुई, तो आउटपुट भी मिला उनको। ठीक है, मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बोल सकते हो जिसके ज़रिए एक एनवायरनमेंट, एक माहौल बनाया जाता है। ठीक है, और उस माहौल को मेंटेन किया जाता है। तो मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट, जहाँ पे बहुत सारे लोग या लोगों का ग्रुप जो काम कर रहे हैं ना, ग्रुप में जैसे कि मैं और आप हैं, वो अगर ऑफिस में जाके काम कर रहे हैं अपने टीममेट्स के साथ, तो जो हमारा काम है वो सही डायरेक्शन में हो, जो टीम का गोल है या जो कंपनी का गोल है उसको प्राप्त करने की तरफ हो हमारा काम, वो चीज़ इंश्योर जो करेगा ना, वो मैनेजर कहलाएगा या मैनेजमेंट करने वाला कहलाएगा। तो मैनेजमेंट का मीनिंग आप समझ गए होंगे। अभी मैं स्लाइड में लेके जा रहा हूँ आपको, जहाँ पे लिखा हुआ सब कुछ आपको बताऊंगा, जहाँ पे आप नोट्स भी बना सकते हो। और ये जो 2 स्टोरीज़ बताई है ना मैंने, वो अपने दिमाग में रखना थ्रू आउट दिस वीडियो। हाँ जी, तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट के साथ। मैनेजमेंट बोलते किसे हैं? जो भी मैं अभी स्क्रीन पे दिखाने वाला हूँ एक लाइन, उसको बहुत ध्यान से देखना, और जो अंडरलाइन किए हुए कीवर्ड्स हैं उनको ध्यान से पढ़ना। ठीक है, मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट को एक प्रोसेस बताया गया है जिसके ज़रिए आप किसी भी काम को करवाते हो किसी और से। क्यों करवाते हो? जो भी आपने एक गोल डिसाइड किया था, एक मकसद है आपका, उसको पूरा करवाने के लिए, और जो भी आपका गोल होगा वो एफिशिएंटली और इफ़ेक्टिवली पूरा होना चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, जो भी हमने एग्जांपल्स में पीछे देखा था मीरा वाले एग्जांपल में, कि वो किसी और से किसी काम को करवा रही थी किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव करने के लिए, और वो गोल एफिशिएंटली अचीव होना चाहिए और इफ़ेक्टिवली अचीव होना चाहिए। अब मैनेजमेंट की जो प्रोसेस है उसमें क्या क्या आता है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अब इस पे ज़्यादा गौर मत करना, बस ये समझ लो कि ये 5 चीज़ें होती हैं जो मैनेजमेंट का पिलर होता है एक तरह से, इसके ऊपर ही मैनेजमेंट होता है। ठीक है, बस मैनेजमेंट को एक ऐसा काम मान लो जिससे आप दूसरों से काम करवाते हो, एक ऐसी स्किल मान लो, ठीक है, कि आपके अंदर एक इनहेरेंट स्किल है जिसके ज़रिए आप दूसरों से काम करवाते हो किसी भी गोल को अचीव करने के लिए इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। ठीक है, जैसे कि आपको पता है प्रोसेस में 5 चीज़ें आती हैं, तो इसका दूसरा डेफिनेशन भी या कॉन्सेप्ट या मीनिंग भी बन सकता है, जिसमें कहा जा सकता है मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग रिसोर्सेज। ठीक है, अभी यहाँ तक पढ़ो बस। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम प्लानिंग करते हैं किसी भी काम को करने के लिए, उसके काम के रिगार्डिंग जो भी रिसोर्सेज हैं उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, दिशा दिखाते हैं और कंट्रोल करते हैं। रिसोर्सेज में क्या क्या हो सकता है? सच एज पीपल, टाइम एंड मनी। ठीक है, लोग हो सकते हैं, समय हो सकता है और मनी हो सकता है, मतलब पूंजी या पैसा बोल सकते हो, वो हो सकता है। उसको आप क्या कर रहे हो? प्लान कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, स्टाफ कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो और कंट्रोल कर रहे हो। क्यों कर रहे हो ये सारी चीज़ें? टू अचीव स्पेसिफिक गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। अब यहाँ पे 2 बार आ गया इफेक्टिवली और एफिशिएंटली में क्या डिफरेंस होता है, एक लाइन में बता देता हूँ, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। इफेक्टिवली का मतलब किसी भी काम को आप पूरा कर रहे हो, बस अगर वो काम पूरा हो जाता है तो मतलब आप इफेक्टिवली उस काम को कर रहे हो। एफिशिएंटली मतलब अगर उस काम को पूरा करने के दौरान आपने जो रिसोर्सेज यूज़ किए, जो भी आपने मदद ली, वो कम से कम थी, कम से कम आपने खर्चा किया और ज़्यादा से ज़्यादा आपका आउटपुट आया, तो उसको आप एफिशिएंटली बोलोगे किसी भी काम को करना। ठीक है, तो अभी मीनिंग आपको क्लियर हो गया होगा कि मैनेजमेंट एक ऐसी स्किल होती है, एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अंदर ये सारी 5 चीज़ें आती हैं जिसके ज़रिए आप रिसोर्सेज को मैनेज करते हो। ठीक है, अभी देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट में आप कंफ्यूज मत होना, जो भी मैंने एक्सप्लेन किया है अभी तक वीडियो में वही सारा चीज़ है। मैनेजमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड मेंटेनिंग एन एनवायरनमेंट। एक माहौल बनाने को मैनेजमेंट बोलते हैं, कि एक माहौल बना दो और उसको मेंटेन करके रखो। ठीक है, उस माहौल के अंदर क्या होगा, जो भी लोग काम कर रहे हैं ना, वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली अचीव करने की तरफ अपने एफर्ट्स डालें। ठीक है, जो भी आपने उनको ऑब्जेक्टिव बताया है उसको एफिशिएंटली अचीव करने के लिए काम करें। ठीक है, ये डेफिनेशन दी थी हेरोल्ड कुंट्ज एंड हेन्स वेरिच ने, जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप डेफिनेशन थोड़ा सा याद कर सकते हो कि एनवायरनमेंट बनाया जाता है जिसके ज़रिए लोग उसमें काम करते हैं, जो भी गोल्स हैं उनको एफिशिएंटली अचीव करने के लिए। ठीक है, अभी देखते हैं क्या होता है फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट।
मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। अब किसी भी कंपनी में किसी भी काम को करने के लिए आपका एक मकसद होगा ना कि आपको अचीव क्या करना है, ठीक है। उस मकसद को पूरा करने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ही मेक श्योर करेगा कि उस गोल के प्रति ही सारे काम हो रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उस गोल को अचीव करने के लिए ही काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट इज़ एवरीवेयर, मैनेजमेंट इज़ परवेसिव। परवेसिव बोल सकते हो, एवरीवेयर बोल सकते हो। परवेसिव ही था, मैंने एवरीवेयर क्योंकि आपको कन्फ्यूजन ना हो इसलिए लिखा था। मैनेजमेंट हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, भले ही वो पेट्रोल पंप हो या आपकी कोई एमएनसी हो, आप जिस कंपनी में जा रहे हो वो हो, ठीक है, या एक किराना स्टोर हो, ठीक है। हर एक बिजनेस में, हर एक कंपनी में मैनेजमेंट पाया जाता है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट काम का भी हो सकता है, मैनेजमेंट लोगों का भी हो सकता है, मैनेजमेंट ऑपरेशंस का भी हो सकता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है। कोई भी काम हो रहा है किसी भी कंपनी में, उसका मैनेजमेंट आप कर सकते हो, तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क बोलोगे उसे। अगर आप लोगों का मैनेजमेंट कर रहे हो कि किसको ट्रेनिंग देनी है, किसको हायर करना है, किसको फायर करना है, किसको अप्रेजल देना है, तो आप लोगों का मैनेजमेंट कर रहे हो। अगर जो भी प्रोडक्शन लाइन है, जो भी इनपुट और आउटपुट कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, कुछ भी आप चीज़ बना रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो, अगर उसका मैनेजमेंट कर रहे हो तो आप मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कर रहे हो। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस में मैनेजमेंट ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल दोनों आता है, क्योंकि ऑपरेशन में काम भी हो रहा है और काम कौन कर रहा है, लोग ही तो काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट आप बोल सकते हो मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट को एक लगातार रिपीट होने वाली प्रोसेस बताया गया है, जिसके अंदर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग बैक टू बैक चलता रहता है, ठीक है। फिर से प्लान किए जाते हैं अगले साल के ऑब्जेक्टिव्स, फिर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर स्टाफिंग की जाती है, फिर डायरेक्ट किया जाता है, दिशा निर्देश प्रदान किए जाते हैं और फिर कंट्रोलिंग की जाती है। तो ये रिपीट होने वाली प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। किसी भी कंपनी में, किसी भी बिजनेस में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप कोई कंपनी ज्वाइन करते हो तो आप ये सोच के ज्वाइन थोड़ा ना करते हो कि जो भी कंपनी का ऑब्जेक्टिव है मैं पूरा करूँगा। नहीं, आप अपने पर्सनल रीजंस की वजह से वो कंपनी ज्वाइन करते हो। तो जो मैनेजमेंट होता है वो मेक श्योर करता है कि जो भी ग्रुप है, जो भी नंबर ऑफ पीपल हैं, उनके पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी पूरे हो रहे हैं और जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी पूरे हो रहे हैं। कैसे पूरे करेगा वो? टीम वर्क, कोऑर्डिनेशन, ये सारे एक्टिविटीज़ मैनेजमेंट में होती हैं, तो इसलिए इट्स अ ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। डायनामिक फंक्शन का मतलब चेंज हो सकता है, ठीक है। अगर किसी चेंज की ज़रूरत है तो मैनेजमेंट उस हिसाब से वो चेंज करता है। कोई भी कंपनी होती है, जैसे अभी एआई का ज़माना आ गया, बहुत छोटा सा एग्जांपल है। एआई के ज़माने में बहुत सारी कंपनियों में बहुत बड़े बड़े चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। तो मैनेजमेंट मेक श्योर करता है वो चेंज स्मूथली हो। कोई भी प्रोसेस में चेंज हो रहा है तो जो भी एसोसिएट्स हैं, जो भी काम करने वाले हैं, वो मेक श्योर करे कि अपने बिहेवियर में भी, अपने काम करने के तरीके में भी वो चेंज करें। तो मैनेजमेंट इज़ अ डायनामिक फंक्शन। मैनेजमेंट इज़ एन इनटेंजिबल फोर्स। मैनेजमेंट को आप देख नहीं सकते, आप छू नहीं सकते, मैनेजमेंट को आप फील कर सकते हो। किसी भी कंपनी में बहुत नोटिसेबल होता है मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा मैनेजमेंट है, तो एम्प्लॉयज़ खुश होंगे, कंपनी अच्छी ग्रो करेगी, ठीक है। तो मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स। ये कुछ 7 फीचर्स थे मैनेजमेंट के। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। अब 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। अब कोई भी मैनेजमेंट है वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में होगा, किसी भी कंपनी में होगा, तो उस कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने की तरफ जो काम होगा ना, वो मैनेजमेंट करेगा। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है सर्वाइवल। कोई भी कंपनी मेक श्योर करेगी कि वो कंटिन्यू करे, आगे आने वाले फ्यूचर में भी एग्जिस्ट करे, ठीक है। जो भी मिनिमम लेवल ऑफ इनकम उनकी हो रही है, एफिशिएंसी है, वो मेंटेन रहे, ठीक है, ताकि वो बंद ना हो। फिर आता है प्रॉफिट। कंपनी मेक श्योर करेगी कि जो भी कॉस्ट उसकी लग रही है उसके हिसाब से उसको फ़ायदा भी हो, कॉस्ट माइनस करने के बाद उसके पास कुछ बचे भी, ठीक है। और एक्सपैंड करती रहे कंपनी। वो ग्रोथ में आ गया, ठीक है, कि वो एक्सपैंड करे, आगे जाके टेक्नोलॉजीज़ वगैरह जो आ रही हैं उसमें इन्वेस्ट करे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करे। वो सारी चीज़ें कौन मेक श्योर करेगा? वो सारी चीज़ें मैनेजमेंट मेक श्योर करेगा। सेकंड ऑब्जेक्टिव होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव मतलब सोसाइटी के प्रति, जो बाहर के लोग बाग हैं, जो भी जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रहे हैं उसके प्रति क्या उसका दायित्व होता है, क्या ऑब्जेक्टिव होता है। जो भी वो प्रोडक्ट बना रहा है वो अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट बनाए, वो मैनेजमेंट जो भी होगा, मैनेजर होगा, वो मेक श्योर करेगा। फेयर प्राइस पे जो प्रोडक्ट हैं वो अवेलेबल कराए जाएं, ज़्यादा हाई प्राइसेस ना चार्ज किए जाए।
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट होती रहे, जो भी कंपनी है उसमें मैनेजमेंट मेक श्योर करेगा कि सोसाइटी के प्रति वो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट कर रहा है, ठीक है। और जो भी एनवायरनमेंट है उसको हार्म नहीं पहुंचा रहा है, वो पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के प्रति काम कर रहा है, सस्टेनेबल रिसोर्सेज यूज़ कर रहा है, जिससे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए ईजी रहेगा और रिसोर्सेज ख़त्म नहीं होंगे उनके लिए। फिर थर्ड होता है पर्सोनल ऑब्जेक्टिव। इसको पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। जो भी एम्प्लॉयज़ हैं कंपनी के, उनके प्रति क्या दायित्व है मैनेजमेंट का। उनको सबसे पहले तो भाई सैलरी जो उनकी है ना वो अच्छे से दे दो, ठीक है। उसमें कुछ वो मत करो, काम कर रहे हैं वो लोग, उनकी सैलरी टाइम पे दो। जॉब सिक्योरिटी दो, ये मत बोलो कि भाई एक हफ्ते बाद आपको निकाल देंगे। फिर हायर और फायर प्रैक्टिसेस बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं होनी चाहिए। फिर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, अगर उनको कोई स्किल की ज़रूरत है तो मेक श्योर करो कि उनको अच्छे से ट्रेनिंग मिले, अप स्किल करते रहे वो लोग, क्योंकि ऑन द जॉब भी बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं एम्प्लॉयज़। वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करो उनको अच्छा। वर्क लाइफ बैलेंस, उनको हमेशा काम ही मत कराते रहो, उनका लाइफ भी देखो कि भाई लाइफ भी है उनकी कोई, ठीक है। तो ये कुछ पर्सोनल ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं मैनेजमेंट के। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल एंड पर्सोनल। लास्ट देख लेते हैं क्या होता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कैसे हेल्प करता है किसी भी कंपनी में। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। जो भी ग्रुप के गोल्स होंगे, जैसे कि मान लो कोई भी कंपनी है उसके अंदर टीम्स हैं बहुत सारी, तो टीम के कुछ अपने भी गोल होंगे, तो मैनेजमेंट मेक श्योर करता है उनके पर्सनल गोल्स भी मीट हो रहे हैं एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स भी मीट हो रहे हैं। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट मेक श्योर करता है कि जो भी काम हो रहा है उसमें ज़्यादा फालतू का खर्चा ना लगे, मिनिमम कॉस्ट में वो काम हो और मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो उससे, ठीक है। जैसे कि मान लो 8 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की शिफ्ट में आपका मैनेजर बोलता है भाई खट जाओ इस शिफ्ट में दबा के काम करो, इतने कॉन्टेक्ट्स आपको लेने हैं, इतने ऑडिट्स आपको करने हैं, या जो भी आपका काम है, ठीक है। तो मैनेजमेंट मेक श्योर करता है कि एफिशिएंसी हमेशा हाई रहे, ज़्यादा से ज़्यादा काम हो कम से कम रिसोर्सेज में, टाइम में। क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट मेक श्योर करता है कि डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन हो। चेंजेस जो भी आ रहे हैं ना फ्यूचर में, एनवायरनमेंट में चेंज हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो सकता है, उसके हिसाब से अडेप्ट करे ऑर्गेनाइजेशन। तो उस ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा बनाने के लिए मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब कंपनी में जो भी इंसान काम कर रहे होंगे उनके कुछ पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी होंगे। जैसे मेरा पर्सनल ऑब्जेक्टिव है कि भाई आगे जाके मेरे को क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या स्किल सीखनी है, जो भी XYZ ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। तो आपका मैनेजमेंट आपकी सुन के उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए भी काम कर सकता है या हेल्प कर सकता है। हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। जैसे कि हमने पढ़ा था कि सोसाइटी के प्रति मैनेजमेंट के बहुत सारे उत्तरदायित्व होते हैं, तो मैनेजमेंट को मेक श्योर करना चाहिए कि सोसाइटी को हार्म ना पहुंचाए वो, क्योंकि सोसाइटी में ही उसको काम करना है, उसको लोगों के बीच में ही रह के काम करना है। तो यही था इस वीडियो में। तो आई होप आपको मैनेजमेंट समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट बोलते किसे हैं, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फीचर्स होते हैं और इंपॉर्टेंस होते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, अगर आप 12th क्लास में भी हो, BBA कर रहे हो, MBA कर रहे हो, BCom कर रहे हो, मैनेजमेंट का मीनिंग पता होना चाहिए आपको, ठीक है। तभी आप एक अच्छे मैनेजर बन सकते हो, क्योंकि आपको मैनेजमेंट का मीनिंग पता है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्या मैनेजमेंट का नेचर होता है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट एज एन आर्ट, मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, भाई आर्ट, साइंस, प्रोफेशन क्या क्या बकवास है ये। बहुत इजीली समझा दूंगा मैं। नेक्स्ट वीडियो में आप ये देखोगे। उसके अगली वीडियो में आप देखोगे क्या लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के। किसी भी कंपनी में कोई मैनेजमेंट है तो उसके कितने लेवल्स होते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में, थर्ड वीडियो में वो दिखेगा। ये फर्स्ट वीडियो है मैनेजमेंट की, ठीक है, पूरी सीरीज आएगी। फोर्थ वीडियो में दिखेगा आपको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो पिलर्स होते हैं ना मैनेजमेंट के, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेशन, सारी चीज़ें समझोगे आप फंक्शंस में, ठीक है। तो फोर्थ वीडियो आएगी फंक्शंस पे। और फिफ्थ वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या होता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को हम विस्तार में, तो कहने का मतलब यही है, 100 बात की एक बात यही है कि आने वाली कुछ वीडियोस है ना, प्लेलिस्ट भी दिख जाएगी, क्या पता आप प्लेलिस्ट में ही देख रहे होगे ये वीडियो, तो प्लेलिस्ट में जितनी भी वीडियोस है ना वो मैनेजमेंट के ऊपर ही है, ठीक है। आई होप आप इस वीडियो में अभी तक बने हुए हो। अगर बने हुए हो तो प्लीज़ लाइक कर देना अगर पसंद आई होगी तो, और सब्सक्राइब अगर कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही वीडियोज़ आती रहती हैं हमारे चैनल पर और कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ही मिलेगा, ऐसी बात नहीं है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।